हेलो वेलकम यू ऑल। आज है 26 मई और आप सभी के लाए हैं फिर से एक इंपॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारतीय एयरटेल के बारे में। तो भारतीय एयरटेल में आज हमारे को 6% तक की गिरावट दिखी जब मंडे को इन्होंने अनाउंस किया था कि ये स्टॉक सेल्स कर रहे हैं विद इन डिस्काउंट। कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को वो पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से आज हमारे को इस शेयर में डाउनफॉल मूवमेंट देखने को मिला है। तो कहीं ये हमारे को अपॉर्चुनिटी देता है लोअर वैल्यू पे खरीदने का, या फिर हमारे जो प्रॉफिट्स हमारे को हाई लेवल पे थे कि हमारे को इस टाइम वो सिक्योर करना चाहिए और जब फिर लोअर लेवल्स पे वहां बाय करना चाहिए। तो एक्चुअल में हम इसमें देखेंगे डिफरेंट ब्रोकरेजेस एंड डिफरेंट सिक्योरिटीज की क्या राय है इस शेयर के ऊपर, जिसकी मदद से हम इसके आगे स्टॉक में मूवमेंट का पता लगा सकते हैं। तो जहां भारतीय टेलीकॉम स्टॉक सेल करना चाहती है भारतीय एयरटेल में और डिलीवरेजिंग की एक्सरसाइज करना चाहती है, मतलब कि स्टॉक सेल्स करना चाहती है, कंपनी की प्रमोटर की होल्डिंग में से स्टॉक सेल्स करेंगी, जिसकी वजह से बनना चाहती है डेबिट फ्री कंपनी। एनालिस्ट का ऐसा मानना है। वहीं सिंगटेल एंड मित्तल फैमिली के इसमें शेयर होल्डिंग सबसे ज़्यादा है, जहां 32-24 इनकी रिस्पेक्टिवली है और इन्हीं की शेयर होल्डिंग में से ये स्टॉक बिकते हुए हमारे को नजर आएंगे। वहीं सम इन्वेस्टर्स सच लाइक एज ए क्रेडिट सुजूस ये इस ट्रांजेक्शन को लेकर नेगेटिवली है। ये इस वजह से नहीं कि प्रमोटर सेल्स कर रहे स्टॉक में, ये इनका ये कंसर्न नहीं है, बट इनका कंसर्न ये है कि ये लगातार डिविलिजरिंग एक्सरसाइज करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां इन्होंने पहले QIP किया था, उससे पहले इन्होंने राइट इशू भी किया था। तो लगातार कंपनी अपने स्टॉक्स होल्डिंग बेचे जा रही है और अगर इसी तरह लगातार बेचती हुई जाए तो इन्वेस्टर इसमें थोड़े बहुत हमारे को नेगेटिव होते हुए भी दिख सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे को गिरावट देखी। और वहीं अगर हम भारतीय टेलीकॉम की बात करें तो इसने पिछले कल मंडे को अनाउंस किया था कि लगभग 2.75% की ये स्टॉक सेल्स करेंगे एट ए प्राइस ऑफ 558 पर शेयर, जो लगभग 6% के डिस्काउंट में पड़ रहा था मंडे के प्राइस से। और वहीं इस डील की वजह से जो ब्लॉक डील की होगी उसकी वजह से नियरली 7,600 करोड़ की पैसा जुटाते हुए कंपनी दिखेंगी और इससे शेयर होल्डिंग हमारे को प्रमोटर्स की लगभग 38.8 से 36% होते हुए दिखेंगी इस टेलीकॉम मेजर कंपनी में। वहीं FIL सिक्योरिटीज का माना जाए तो टेक्निकल फैक्टर से देखा जाए तो ये अगेंस्ट द स्टॉक है। फॉर ए वाइल हमारे को इसमें डाउनफॉल मूवमेंट देखने को मिल सकती है, बट ब्रोकरेजेस का मानना ये भी है कि इसमें बुलिश मूवमेंट रहेंगे हम इस कंपनी में। FII जिसमें बुलिश रहेगी ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स। वहीं भारतीय टेलीकॉम का जो डिपेंड करती है वो डिविडेंड जो भारतीय एयरटेल डिक्लेयर करती है उसके ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि इनके फ्लैश फ्लो की रिक्वायरमेंट जिसकी वजह से जो इंटरेस्ट की पेमेंट्स होती है इससे करती है। पर अगर हम देखा जाए भारतीय एयरटेल के जो डिविडेंड है लगातार कम होते हुए नजर आए हैं और इनके जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो वहां भी हमारे को इसमें फर्क पड़ता हुआ दिख सकता है। मतलब कि ये स्टॉक सेल कर रही है तो जो डिविडेंड के थ्रू पैसा इकट्ठा होता था ना, जिससे कैश फ्लो की रिक्वायरमेंट अपनी पूरी करती थी, जब प्रमोटर के पास ही स्टॉक होल्डिंग कम हो जाएगी तो उनको डिविडेंड भी कम आएगा और जब डिविडेंड कम आएगा तो जो कैश फ्लो है इनके पास वो भी कम हो जाएगा और इंटरेस्ट पेमेंट जहां से उस कैश फ्लो से करते थे उसमें असर पड़ता हुआ लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली देखने को मिल सकता है, सीधी बात है। वहीं अगर फर्दर मोर अगर हम बात करें तो लगभग 68 बिलियन का BTL डेबिट इनके पास अभी आ रहा है पेमेंट करने के लिए फॉर द ईयर 2021। और अगर वहीं बात करें कि अगर ये स्टॉक सेल होगी जो मैंने अभी आपको बताया तो इसमें फर्क पड़ता हमारे को दिखेगा। वहीं अगर BTL स्टेक की टेलीकॉम में बात करें तो ये 50% से लगभग 38.79% हो चुकी है। वहीं राइट इशू इन्होंने मई 2019 में किया था और QIP इन्होंने लगभग 2000 जनवरी 20 में किया था। तो लगातार आप देखोगे तो स्टॉक सेल्स इनकी चली हुई है और स्टॉक सेल्स में जो डिविडेंड आता है उसकी वजह से जो पैसा इकट्ठा आता है वहाँ भी जो पैसा आता है उससे ये अपने जो भी ऑपरेशन में या जहाँ भी इंटरेस्ट वालों में पेमेंट करते होंगे वहाँ पे डेफिनेटली असर होता हुआ दिखेगा। ये वन टाइम बेशक पैसा जुटा रहे हैं पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से कहीं ना कहीं डिविडेंड से आने वाला पैसा इस कंपनी में कम होगा, जिसको लेके ये इन्वेस्टर्स या आप बोलो ब्रोकरेज फर्म या आप बोलो सिक्योरिटीज फर्म इसमें लेकर कहीं ना कहीं हमारे को नेगेटिव दिख रही है। वहीं टेलीकॉम कंपनी के पास लगभग 85 बिलियन का डेबिट है इनकी बैलेंस शीट में, अगर अकॉर्डिंग टू ब्रोकरेज स्टेटमेंट्स हम देखे जाए तो ब्रोकरेज
इन्वेस्टर्स इस डील को लेकर इतने ना खुश है, पर लगातार जो कंपनी स्टॉक्स अपने बेचते हुए नजर आई है, राइट इशू से, QIP से, अब मतलब ब्लॉक डील के थ्रू जो है बेचती हुई नजर आई है डिस्काउंटेड प्राइस में, तो ये इन्वेस्टर्स को, बड़े इन्वेस्टर्स को कहीं ना कहीं मतलब कि उनको नेगेटिव फीलिंग आ रही है अगर एक कंपनी इसी तरह बेचती गई। पर ये इनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए FIIs खास करके अभी इसमें हमारे को बुलिश होता हुआ दिख रहा है। तो जहां हम वनडे के चार्ट पे लगभग अपने 20 डेज के सिंपल EMA से अभी भी ऊपर ट्रेड कर रहा है, जहां दिखा रहा है बुलिश मूवमेंट। तो जो अगर एज ए रिटेल इन्वेस्टर, हम जैसे इन्वेस्टर को इसमें क्या फ़ायदा उठाना चाहिए? ये प्राइस नीचे डाउन आ रहा है लॉन्ग रन के लिए, तो कंपनी के लिए सभी ब्रोकरेज इसको बोल रहे कि लॉन्ग रन के लिए अच्छे फंडामेंटल्स है, तो इसमें बने रहना चाहिए, या हमारे को अभी अपने प्रॉफिट प्रोटेक्ट करने चाहिए। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जहां आज हमने 30 मिनट के इसमें कैंडल में पूरा इसमें आज पूरे दिन सेलिंग ही प्रेशर देखा, मतलब कि आप देखोगे तो 30 मिनट के कैंडल ओनली 2 ग्रीन कैंडल्स बनी है, बाकी हमारे को रेड कैंडल्स, मतलब कि इसमें इतना सेलिंग प्रेशर हमारे को देखने को मिला कि थोड़ा सा व्यू ऊपर आया, उसमें लगातार स्टॉक्स बेचते हुए नजर आए। वहीं अगर 3 आवर के चार्ट में देखें तो इसमें अभी जो हमारे को सपोर्ट मिलने वाला है 548 के आसपास मिलने वाला है, और 548 अगर इसमें टूटा तो मैं चाहूँगा कि अगर आपका बच्चा कुछ अगर प्रॉफिट है इसमें तो आप निकल जाइए। इसमें हमारे को फर्दर लोअर लेवल 503 के आसपास दिख सकते हैं, तो वहाँ पे आप इसको आते हुए खरीद सकते हो। अगर 548 के ऊपर ये कंसिस्टेंट रहता है तो आप इसमें बने रह सकते हैं। हो सकता है सिर्फ एक गिरावट इसमें आज के लिए हो, इन्वेस्टर सिर्फ एक दिन अपनी निराशा दिखाए इनके डिसीजन से प्रमोटर की, अगर कुछ ज़्यादा ही निराशा दिखाई तो हमारे को ये 500 के लेवल में आते हुए दिखने को मिल सकता है। वहीं वनडे के चार्ट पे आए हम तो बॉलिंजर बैंड में भी अपर बैंड में लगातार चला था, तो अभी ये लोअर बैंड के पास पहुंचने वाला है। ये बॉलिंजर बैंड के अकॉर्डिंग भी देखें तो 543 इनका एक ऐसे क्रूशियल प्राइस रहेगा। अगर यहाँ पे इसने हो अपनी पोजीशन को वापस रिक्लेम नहीं किया, यहाँ से ऊपर को मोमेंट नहीं लिया, तो फर्दर गिरावट 478 तक दिखा रहा है, मतलब 500 तक तो आपको इसमें डेफिनेटली फिर दिखने वाली है मूवमेंट। वहीं वनडे के चार्ट में हमने RSI में देखा, RSI लगभग 54 के आसपास है, जिसने डाउनवर्ड में मूवमेंट देखी है, पर RSI अभी भी 50 के ऊपर है, जो दिखा रहा है स्ट्रॉन्ग बुलिश है। और वहीं मैकडी में देखें तो ये भी क्रॉस ओवर कर रहा है, और मतलब अभी मीटअप नहीं किया है, पर अगर ये क्रॉस ओवर हो गया तो मैकडी भी दिखाएगा, इसमें डाउनफॉल मूवमेंट आने को हो सकती है। पर वहीं अगर हम आज की डिलीवरीज देखें तो डिलीवरीज में लगभग 46.76% की हमारे को डिलीवरीज होती देखी गई, जहाँ ये सामने बात आ रही है कि लोअर प्राइसेस पे इसको लगातार स्टॉक इसमें डेफिनेटली खरीदे जाएंगे। और मैं भी आपको यही राय दूंगा कि अगर ये ज़्यादा ही नीचे आ जाए तो आप इसमें फिर से एंट्री ले सकते हैं। 500 के आसपास मिल जाए फिर तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली ले सकते हो, पर 500 आना इसका थोड़ा मुश्किल है। हमारे को अगले प्राइजेस इसमें देखने पड़ेंगे जो लगभग 440 से लेकर 540 से लेकर 548 के प्राइस के बीच में रहेगा। तो ये इसका क्रूशियल मूवमेंट रहेगा, जहां से हमारे को इसकी फर्दर मूवमेंट का पता लगेगा। पर अगर ऐसी डिलीवरी समय में लगातार दिखी तो समझिए कि ये डेफिनेटली अपवर्ड मूवमेंट इसमें डेफिनेटली पॉसिबल है, और आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो एट द मूवमेंट। और जो इसमें पहले से बने हुए हैं उनको इस प्राइस पे डेफिनेटली कंसंट्रेट करना चाहिए। अगर इससे ऊपर आ जाता तो कोई चिंता की बात नहीं, अगर इससे नीचे आ जाता तो मुझे लगता है आपके बच्चे कुछ प्रॉफिट आपको बुक कर लेना चाहिए और इसको लोअर लेवल्स पे फिर से एक बारी खरीद लेना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक कीजिए वीडियो को, यार मोटिवेशन मिलता है। कमेंट सेक्शन में अपनी क्वारीज पूछिए, डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा, मेरा जॉब बनता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।